चलिए, ये है क्वेश्चन नंबर 1, भिन्नात्मक संख्या के अभ्यास प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दिया है भिन्नात्मक संख्याओं 5/17, 9/17, 8/17 और 10/17 को बढ़ते क्रम में किस प्रकार लिखेंगे। तो बढ़ते क्रम में बड़ा से छोटा लिखा जाता है, ठीक है। यदि आपको इस प्रकार से लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है तो इसको आप भिन्न में लिख लो। 5/17, 9/17, 8/17 और 10/17, ठीक है। देखो, जब हर समान होता है तो जिस भिन्न का अंश छोटा वह छोटा होता है, ठीक। मतलब जब हर समान है तो ऊपर को देखकर जो छोटा उसे हम छोटा कह सकते हैं और ऊपर का नंबर बड़ा है उसे हम बड़ा कह सकते हैं, जब नीचे का नंबर एक समान हो तब। तो बढ़ते क्रम में छोटा से बड़ा लिखा जाता है ना। तो सबसे छोटा है 5/17, सेकेंड नंबर पर 8/17, फिर 9/17, फिर 10/17। ये है आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, इसमें ये बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में 1/2/7, ठीक, मल्टीप्लाई 1/3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इनमें से किसके बराबर होगा बताना है। तो जब ऑप्शन दिया है ना तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है, उससे आगे ना पीछे आंसर नहीं दिया जाता है। तो इसको सॉल्व करोगे तो किस प्रकार से सॉल्व करोगे और इनमें से कौन सा ऑप्शन मैच होगा पता करना है। तो सबसे पहले तो हम अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे, ठीक है। तो 1/2/7 को अनुचित भिन्न में चेंज करेंगे। तो नीचे वाली नंबर को हम नीचे ही लिखते हैं, 7 नीचे का नीचे लिखाएगा। अच्छा देखो, ऑप्शन में एक फ्रैक्शन बनाया गया है सभी के लिए, है कि नहीं। तो आप एक ही फ्रैक्शन लाइन बनाओ, ठीक। भिन्नों का मल्टीप्लाई करना तो आता है, नीचे नंबर का नीचे से मल्टीप्लाई। तो नीचे में क्या है, 7 है और यहाँ पर 3 है, तो नीचे में 7 × 3 होगा। तो ये तो आपको सभी ऑप्शन में मिल गया, ए में, बी में, सी में, डी में, तो पता नहीं कर पाएंगे, ठीक। अब इसे यदि हम चेंज करते हैं अनुचित में तो 7 × 7, 7 और 2 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 7 और 2 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक। तो देखो, इसे हम 9/7 लिख सकते थे, है ना। और यहाँ इनटू करके यहाँ पर 1/3, ये है 1/3। मतलब पहला फ्रैक्शन को अनुचित में चेंज करेंगे तो 7/9 और दूसरा 1/3 का 1/3। तो इसे एक ही फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। तो इसे सॉल्व किए तो ये ऐसे आ गया। अब बताओ ऑप्शन मैच हो रहा है क्या? नो सर, नहीं हो रहा है। तो फिर किसको आंसर मानोगे और यहीं से आपको दिक्कत होगा। बट सिंपल है, बस आप ध्यान दो। यदि हम इसको और आगे सॉल्व करें तो 9/21 होगा। तो यहाँ तो सभी का मल्टीप्लाई करने पर 21 ही आएगा। यहाँ इसका मल्टीप्लाई 21, इसका मल्टीप्लाई 21, इसका मल्टीप्लाई 21, है कि नहीं। अब ऊपर को सॉल्व करो, किसको सॉल्व करने पर 9 बनता है ये बस ध्यान में रखो। तो देखो, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, 2 आया तो ऑप्शन 1 नहीं है। अब 2 में आ जाओ, 7 और 2 9, 9 का टेबल 1 टाइम 9, तो 9 आया। और नीचे तो मल्टीप्लाई करने पर 21 ही आएगा, ठीक। तो ऑप्शन बी सही आंसर है, ठीक है।
अर्थात यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते थे। कैसे लिख सकते थे? इसका मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे तो नीचे तो 7 का 7 रहेगा और ऊपर को 7 का पारा एक बार पढ़ेंगे तो 7 ही लिखाएगा। अब 7 में 2 जोड़ेंगे, है कि नहीं? तो ये पहला ऐसे लिखाएगा और दूसरा ऐसे लिखाएगा। तो इसी को ऊपर में लिखा गया है 7 + 2 ब्रैकेट गुणा 1 और फिर 7 गुणा 3। तो अब ऑप्शन मैच हो गया। और यदि पूरा सॉल्व करते हो तो ऐसे बन गया। लोएस्ट फॉर्म मत निकालना क्योंकि यहाँ पर वो पूरा सॉल्व नहीं है, ठीक है? तो ये आपको खुद ही समझना है कब निकालना है कब नहीं, ठीक? तो पूरा यहाँ तक सॉल्व करोगे तो सबको सॉल्व करके देखना ऊपर में किसका नंबर 9 बन रहा है, ठीक? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक? क्वेश्चन नंबर 3, 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 का अवरोही क्रम होगा। अवरोही क्रम पूछा है। अवरोही क्रम में बड़ा से छोटा करते हैं तो सबसे बड़ा को पहले लिखेंगे, ठीक है? सबसे बड़ा को पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर 2/3 है, फिर 3/4 है, 4/5 और 5/6, ठीक? तो यहाँ पर तो हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कौन बड़ा कौन छोटा, है ना? क्योंकि ना हर समान है और ना ही अंश। तो ऐसी स्थिति में डिवाइड करके पता करना। तो 3 का टेबल 0 टाइम, ठीक? माइनस करने पर 2, यहाँ दशमलव, यहाँ 0, 3 6 18, 6 टाइम। माइनस करने पर 2, ठीक है? और फिर एक 0 बढ़ाएंगे तो फिर 18 आ जाएगा 6 टाइम में और माइनस करने पर 2, ठीक? आगे अब सॉल्व मत करो। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे। देखो टेस्ट में भी आपको ऐसे ही बनाना है और आप लोग कैसे कैसे बनाते हो चेक करने में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अब 3 में 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है? तो 4 का टेबल 0 टाइम, माइनस करने पर 3, अब यहाँ दशमलव, यहाँ 0, ठीक? तो 4 7 जा 28, 7 टाइम। माइनस करने पर 2, 0 पीछे रखेंगे तो 20 और 4 5 जा 20, ठीक? माइनस करने पर 0, ठीक? अब फ्रैक्शन 3 में आ जाओ। 4 में 5 से डिवाइड करेंगे, नीचे की नंबर से ही डिवाइड करना है, ये याद रखना। तो 5 से छोटा है 0 टाइम, यहाँ डेसिमल, यहाँ 0 और 5 8 जा 40, ठीक? 5 8 जा 40, यहाँ 8 टाइम, ठीक? तो जब भी कोई नंबर पूरी तरह डिवाइड हो जाता है तो यहाँ 8 है, इसका मतलब इसके पीछे में 0 भी है। यदि 0 नहीं लिखोगे फिर ये छोटा दिखाई देगा आपको, ठीक है? और अब 5 में 6 से डिवाइड करोगे तो 6 का टेबल 0 टाइम, माइनस करने पर 5, यहाँ डेसिमल, यहाँ 0, तो 5 9 जा 54 बड़ा हो जाएगा, 6 9 जा 54 बड़ा हो जाएगा, है ना? तो 6 8 जा कितना होगा? 48, 6 8 जा 48, 8 टाइम। और अब माइनस करो, 2 बचा। तो एक बार और टेबल पढ़ेंगे, 0 ले लेते हैं, तो 6 3 जा 18, 3 टाइम, ठीक? अब ये दशमलव नंबर को देखकर छोटा बड़ा पता करना है। तो अवरोही क्रम मतलब होता है बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा, ठीक? तो सबसे बड़ा कौन है? 0.83 है ना? तो इसका फ्रैक्शन क्या है? हाँ, इसका फ्रैक्शन है 5/6, ठीक? और नेक्स्ट नंबर पर बड़ा है 0.80, तो इसका फ्रैक्शन क्या है? 4/5। फिर नेक्स्ट नंबर पर 0.75, इसका फ्रैक्शन है 3/4 और लास्ट में आ जाएगा 2/3 आंसर।
क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आरोही क्रम में व्यवस्थित है। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आरोही क्रम में व्यवस्थित है आपको पता करना है। तो सभी ऑप्शन ए में भी देखो अंश समान है, बी में भी अंश समान है, सी में भी, डी में भी। ठीक, तो आरोही क्रम में कौन से क्रम में अरेंज होता है बताओ। छोटा से बड़ा, आरोही क्रम मतलब छोटा से बड़ा। ठीक, तो आरोही क्रम में जब अरेंज करना है तो ऊपर का नंबर यदि समान है तो नीचे वाली नंबर छोटा कहकर उसको छोटा नहीं बोलते हैं, बस यही चीज़ ध्यान रखना है। ठीक, जो नंबर का हर सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा होता है। ठीक, और सभी में एक समान नंबर इस्तेमाल नहीं हुआ है। जैसे यहाँ 19 है तो यहाँ 19 है। ठीक, यहाँ पर भी 19 है, यहाँ पर भी 19 है, लेकिन यहाँ 12 है तो 12 देखो ऑप्शन बी में नहीं है। ठीक, और ऑप्शन सी में भी नहीं है, और ऑप्शन डी में भी नहीं है। ठीक, तो ये देखो, ये पहला ऑप्शन के आधार पर क्या ये आरोही क्रम में व्यवस्थित है। तो सबसे छोटा नंबर जिसके नीचे में सबसे छोटा वो सबसे बड़ा है, और आरोही क्रम में क्या करते हैं, छोटा से बड़ा करते हैं। तो इसके नीचे में छोटा है मतलब ये तो बड़ा नंबर था, इसको शुरू में रख लिया है, मतलब ये ऑप्शन एक को ही शुरू वाले फ्रैक्शन को देखकर ही हम समझ गए, तो छोड़ दो। अब बी में आ जाओ, यहाँ है 28, 19, 22, 35। ठीक, तो सबसे छोटा इसमें कौन सा नंबर है, हाँ 13/35 है, तो इसे तो शुरू में ना लिखकर लास्ट में लिख दिया है, तो ऑप्शन बी भी कैंसिल हो गया। अब सी में आ जाओ, सी में सबसे छोटा नंबर ये है 13/35, अगले नंबर पर 13/28, फिर नेक्स्ट नंबर पर 13/22, फिर 13/19, मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल अरेंज है आरोही क्रम में, है ना, ये है छोटा से बड़ा। अब आप लोग ऑप्शन सी को मैं टिक लगा दूंगा, ऐसा याद मत रखो। क्यों ऑप्शन 3 को ही हम आंसर माने हैं, क्योंकि जब अंश समान होता है तो जिस भिन्न का हर बड़ा वो छोटा होता है। तो समझ आधारित आंसर देना है गणित में, ना कि आंसर को याद करके। ठीक है, ये अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये कम से कम तीसरा बार इस प्रकार से पूछा जा रहा है। विगत वर्ष में 2 क्वेश्चन और आया था, योग पूछा गया था और उसके लिए ऑप्शन ऐसे ही दिया गया था। देखो, 2 भिन्न संख्या को जोड़ने का एक ट्रिक होता है, 2/3 + 5/7। यहाँ योग बोला है इसलिए मैंने प्लस का चिन्ह यहाँ पर डाला है। ठीक है, दोनों के बीच में। तो 2 भिन्न को एलसीएम मेथड से तो कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हो, चाहे 2 नंबर का फ्रैक्शन हो या 3 नंबर का या 4 नंबर का, एलसीएम मेथड से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर पूरा सॉल्व नहीं किया गया है। ठीक, तो पूरा सॉल्व नहीं किया गया है और ऑप्शन को ऐसे ही बगैर पूरा सॉल्व किए ही दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर इसके फार्मूले आधारित पर ज़्यादा ऑप्शन पूछा जाता है। तो इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला वैसे कुछ नहीं है, उसको भी सॉल्व करोगे उस तरीके से तो भी यही चीज़ आता है। ठीक, देखो सबसे पहले ऊपर का नीचे से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको सॉल्व मत करना ना, 2 × 7 लिखना। अब यहाँ प्लस का प्लस लिखोगे, प्लस का प्लस लिखोगे। यहाँ तक आगे समझ में? एक बार पहला फ्रैक्शन के ऊपर का नीचे वाली नंबर से मल्टीप्लाई, ठीक, और एक बार नीचे वाली नंबर का ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके ऊपर में ही लिखना है। तो ये हो जाएगा 3 × 5।
और फिर नीचे में क्या आएगा यह जानने के लिए 3 का 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 इंटू 7, और ये आपको ऑप्शन बी में मिल रहा है। तो बस इसको यहीं तक सॉल्व करना है। अब आप लोग ऑप्शन बी इसका सही आंसर है याद मत रखो। क्यों ऑप्शन बी को हम आंसर मान रहे हैं उसका रीज़न यहाँ से समझाया गया है। हाँ, तो कम से कम आपको ये चीज़ करके ऐसे दिखाना पड़ेगा और उसके बाद ऐसे आंसर दोगे तो सही करूँगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। ठीक है, इस प्रकार के इबारती क्वेश्चंस को कम से कम 2 बार पढ़कर अच्छा से पहले समझ लिया करो और उसके बाद ही फिर सॉल्व करना है। देखो क्या बोला है, किसी धन का 3/4 भाग उसके 2/5 भाग से 700 अधिक है, तो धन ज्ञात करें। ठीक, फिर से समझो, किसी धन का मतलब धन कौन सा है वो तो पता नहीं, तो उस धन का पहले आपको 3/4 भाग निकालना है। ठीक, फिर उसके 2/5 भाग से 700 अधिक है बोला गया है, तो धन कौन सा है बताना है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को x मानकर सॉल्व किया जाता है, जिसमें वह धन कौन सा है मतलब अज्ञात संख्या है, तो अज्ञात संख्या को हम ज्ञात संख्या में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक, इधर ध्यान देना। किसी धन मतलब वह धन कौन सा हमें पता है क्या, नहीं, यहाँ कितना धन है हमें पता नहीं, तो उस धन को हम मानेंगे x। ठीक है, उस धन को हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। अब इस धन का हम 3/4 भाग निकालेंगे, तो x का 3/4 भाग ऐसे निकालते हैं। ठीक, तो x का 3 से गुणा होने पर 3x लिखते हैं और नीचे में 4x का 3x/4 हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आया। उस धन को हम x मानेंगे क्योंकि पता नहीं, और x का अब निकालेंगे 3/4, तो का मतलब हो जाता है मल्टीप्लाई, और 3/4 का x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये नंबर आया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ, ठीक, अब इधर ध्यान देना। देखो एक भाग ये है। ठीक, देखो पूरा धन क्या है, x है, तो इसको 2 बराबर भागों में बांटा गया है। जैसे इधर ध्यान दो, जैसे ये 8 है, तो 8 को हम कोई से भी 2 बराबर भागों में बांट दे, जैसे कि 5 और 3 के भाग में हमने बांट दिया। एक संख्या को इसमें से एक को हमने 5 बना दिया, दूसरा को 3 बना दिया, तो यहाँ 5 ज़्यादा है कि नहीं, 3 से 5 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है बताओ, 2 ज़्यादा है कि नहीं। तो वैसे ही देखो, अभी यहाँ x कहने का मतलब जैसे यहाँ 8 है ना, वैसे समझो यहाँ पर x है, तो इसको अभी 2 बराबर भागों में बांटा गया है। इसका पहला भाग ये हो गया 3x/4। ठीक, और इसी का ये जो दूसरा भाग है 2/5। ठीक, ये 2/5 भाग से ये जो भाग है ये बड़ा है, ये नंबर इस भाग से ये नंबर क्या है, बड़ा है। ये कितना बड़ा है पता है, 700 अधिक है। इसमें क्या है, 700 अधिक है। इस नंबर से ये नंबर 700 अधिक है, तो दोनों को बराबर करना है। तो ये नंबर जितना ज़्यादा है उतना ही नंबर को इसमें जोड़ दूंगा तो ये भी बराबर हो जाएगा। यहाँ से समझो। ठीक, यहाँ से समझो, जैसे ये 8 है, तो इसको हमने 2 हिस्सा में बांटा है, 5 और 3 का। ठीक, तो दोनों में कौन ज़्यादा है बताओ, 5 ज़्यादा है। वैसे ही अभी इसमें और इसमें दोनों में ये नंबर 700 ज़्यादा है। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पर 5 2 का ज़्यादा है कि नहीं, तो इसी 2 को यदि हम इसमें जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो वैसे ये नंबर ज़्यादा है इस नंबर से, कितना, 700 अधिक है। तो
तो 700 को जब हम इसमें जोड़ देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब आया समझ में क्यों ऐसा लिखेंगे? ठीक, तो ये जो नंबर है उस धन के 2/5 भाग से ये नंबर 700 अधिक है, तो बराबर यदि हम दोनों को करना चाहते हैं, है ना, तो इसके पीछे प्लस 700 लिखाएगा। ठीक, ये तो पहले से इस नंबर से ज़्यादा है, इस नंबर से ये पहले से ज़्यादा है, तो जो कम है उसी में जितना ज़्यादा है उसको जोड़ दो, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यहाँ तक आया समझ में? हाँ, ठीक। अब हम क्या करेंगे? अब हम देखो, एक तरफ है x वाला और दूसरी तरफ है बगैर x वाला। आ रहा है समझ में? ये एक तरफ है x वाला और दूसरी तरफ है बगैर x वाला। ठीक, तो यहाँ पर एक चीज़ मैंने यहाँ पर अभी नहीं निकाला है। देखो, x का हम 3/4 भाग निकाले हैं, तो 3x/4 हो गया। ठीक है, तो ये जो है ये नंबर ये भी x का ही हिस्सा है, तो यहाँ पर भी x का 2/5 भाग और निकालेंगे तो ये 2x/5 हो जाएगा। तो यहाँ 2x/5 लिखकर प्लस 700 लिखेंगे। ठीक है, तो देखो x वाले को हम एक तरफ लिखकर सॉल्व करेंगे और इसको अलग लिखकर सॉल्व करेंगे। तो कैसे लिखकर सॉल्व करते हैं ये ध्यान दो। यदि मैं 3x/4 को इसी तरफ लेता हूँ तो ये जो बराबर के बाद में है इसको मैं पहले लाऊंगा, है ना, तो इसमें कोई सा चिन्ह नहीं है, मतलब ये प्लस का है, तो प्लस को जब बराबर के पहले हम लाएंगे तो माइनस लिखते हैं, तो -2x/5 लिखेंगे और बराबर के बाद में जो 700 है उसको अभी बराबर के बाद में ही 700 लिखो। अब इसी को सॉल्व करना है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। देखो, भिन्नों को घटा रहे हैं, तो 4 और 5 के एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 20। अब 4 से 5 में भाग करो, 4 से 20 में भाग करो, 5 आया, और 5 का 3 से गुणा करो 15x, माइनस 5 से 20 में भाग करो 4 का 2 से गुणा करो 8, तो 8x बराबर 700। फिर आगे सॉल्व करेंगे। नीचे में 20 का 20 रहेगा, 15x में 8x कटा दो, 7x बचा बराबर 700। ठीक, जब भी ऐसे फ्रैक्शन नंबर आएगा और एक होल नंबर, तो क्या होता है? नीचे वाली नंबर के इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक, तो 20 × 700। ठीक, और ये x को नीचे लिखना है। ठीक, तो इसको सॉल्व करने पर जो आएगा वह x का वैल्यू कहलाएगा। तो 7 से 700 डिवाइड हो जाएगा, है कि नहीं? कितने बार में? 100 बार में, तो 20 × 100। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2000। ये है x का वैल्यू और यही है हमारा आंसर। अर्थात वह धन कितना था? 2000 था। वह धन कितना था? 2000 था। अब देखो, यहाँ पर बोला है ना, वह किसी धन का 3/4 भाग, तो चलो अब हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं। देखो, आंसर हमारा यहाँ तक निकल गया। समझाने के लिए इसको और यहाँ पर कुछ मैं निकाल रहा हूँ। तो 2000 का अब आप निकाल कर देखो 3/4 भाग। ठीक, तो 4 से 20 डिवाइड हो जाएगा 5 बार में, तो 5 पीछे 2 0 गुणा 3, 5 दिया 15 और 2 0 पीछे। ठीक, तो 2000 का 3/4 भाग आया 1500, और 2000 का अब हम निकालेंगे 2/5 भाग, तो 5 से 20 डिवाइड हो जाएगा 4 बार में, तो ये हो गया 400 गुणा 2। सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 800। अब इसमें क्या बोला था कि ये वाला धन 700 ज़्यादा है। कितना है? 700 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? इस नंबर से। तो माइनस करके देखो कोई संख्या किससे कम है या ज़्यादा है, या पता करने के लिए माइनस करते हैं। तो 1500 में 800 को माइनस करके देखो, 0 0
और 15 में 8 घटाने पर 7। देखो 700 ज़्यादा है कि नहीं, कौन ज़्यादा है, ये नंबर। प्रूफ हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। किसी संख्या के 3/4 और 2/5 भाग का अंतर 56 हो तो वह संख्या क्या होगी। देखो x मानकर सॉल्व करना आना बहुत ज़रूरी है। ये अभी की तरह है, ये क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। इसके पहले यहाँ पर धन था, यहाँ पर संख्या, तो संख्या पता नहीं तो उसको x मानना। ठीक, और x का फिर 3/4 भाग निकालेंगे और x का ही हम 2/5 भाग निकालेंगे और अंतर बोला है तो दोनों के बीच में माइनस करके बराबर हम 56 लिखेंगे। ऐसे उस संख्या को हम x मानेंगे तो x का पहले 3/4 भाग निकालेंगे। ठीक, और फिर उसी x संख्या का ही हम 2/5 भाग निकालेंगे और दोनों का यहाँ अंतर बोला है इसलिए यहाँ पर हम माइनस करेंगे और दोनों को माइनस करोगे तो अंतर मिलना चाहिए 56 बोला है तो बराबर हम 56 लिखेंगे। बराबर लिखने के बाद लिखोगे, क्यों, क्योंकि दोनों को घटाने पर 56 आना चाहिए बोला है। आ रहा है समझ में। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 3 का x से मल्टीप्लाई 3x/4 माइनस 2x/5 इक्वल 56 होगा। ठीक, अब फिर से देखो भिन्न को पहले घटाएंगे तो 4 और 5 के एलसीएम निकालेंगे, 20 आ जाएगा। 4 से 20 में भाग करो 5 और 5 दिया 15x माइनस 5 से 20 में भाग करो 4, 4 दूनी 8x बराबर 56। ठीक है, नेक्स्ट फिर घटा देंगे ऊपर को तो 7x हो जाएगा और नीचे में 20 बराबर 56। तो नीचे वाली नंबर का ऊपर से ये 56 से मल्टीप्लाई 20 × 56 और 7 से ऊपर वाली नंबर 7 से नीचे लिखकर डिवाइड करेंगे तो 7 से 56 डिवाइड है। यदि यहाँ प्लस का चिन्ह होता तब भी डिवाइड कर सकते हैं, क्या बताओ, 7 से नहीं, इसको जोड़ना पड़ता। सिर्फ यहाँ मल्टीप्लाई होने पर ही आप नीचे वाली नंबर से ऊपर में डिवाइड कर सकते हो या ऊपर वाली नंबर का नीचे से डिवाइड कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 7 से 56 में डिवाइड करेंगे तो कितना आया, 8 आया। ठीक, तो यहाँ x का वैल्यू हो रहा है 20 × 8 बराबर कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 160। ठीक, कितना आया, 160। आपका आंसर सही है या नहीं, या अब आप चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो, देखो अब 160 का निकालो 3/4 भाग और फिर 160 का निकालो 2/5 भाग। ठीक, तो 4 से ये डिवाइड हो जाएगा 4 बार में 40 × 3। ठीक, और 5 से ये डिवाइड हो जाएगा 5 या 15 3 बार और 5 दूनी 10। नहीं हो रहा है क्या इतना टाइम में पूरा, 5 या 15। ठीक, 3 बार माइनस करने पर 1 और 5 दूनी 10। अच्छा 2 बार में हो रहा है, मैं 0 लिख रहा था। 32 आया, 32 × 2। ठीक, तो 3 चौक 12 और 32 दूनी 64। आप दोनों को घटा कर देखो, अंतर आना चाहिए 56 तभी सही है। तो घटा कर देखो, इसको नीचे लिख लो, डायरेक्ट नहीं घटा पाते तो इसे नीचे लिखो, है ना। तो 10 में 4 घटा दो 6। ठीक, और ऊपर को बड़ा बनाए हैं तो इसमें 1 कम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 11। 11 में 6 घटा दो तो 5। देखो 56 आया, 56, मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक, तो हमारा आंसर यहीं तक है, यहाँ तक आंसर। ठीक है, ये रफ कार्य था समझाने के लिए।
7 में आ जाऊँ, 8 में आ जाऊँ, ठीक है। तो 8 में ये लिखा कैसे है इस क्रम को समझ लो, ठीक। 2/7 ऐसे लिखो, 2/7 इंटू 3/4, ठीक। डिवाइड यहाँ आएगा 2/3 प्लस 4/5 माइनस 1/2, ये है, ठीक। अब गणित के चारों चिन्ह यहाँ पर विराजमान हैं, मतलब भरा हुआ है ना। तो इनटू है, डिवाइड है, प्लस है, माइनस है, चार चिन्ह एक ही साथ आया है। तो चिन्हों के आधार पर गणित को सॉल्व किया जाता है। कौन से चिन्ह को पहले सॉल्व करेंगे? डिवाइड को पहले। फ्रैक्शन के एडिशन में समझाया गया था, पहले डिवाइड को सॉल्व करते थे, फिर मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन को, ठीक है। मल्टीप्लाई के बाद हम एडिशन को सॉल्व कर रहे थे। तो गणित के यदि चार चिन्ह एक साथ आएंगे तो सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करना है। अब डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो डिवाइड के बाद वाला और उसके पहले वाला ये दो नंबर को लेंगे, है कि नहीं। और आगे पीछे उसका जो नंबर है उसको सेम लिखो। तो 2/5 लिखो, यहाँ मल्टीप्लाई लिखो। अब ये डिवाइड को सॉल्व करो। तो डिवाइड को उल्टा पुल्टा अब लिखने की जरूरत नहीं है, बस अभी जो बता रहा हूँ उसे ध्यान में रखो। ये 3 का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 3 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 जा 9 लिखेंगे, और नीचे का नंबर का ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, बस यही आएगा। अब इसी को आप ऐसे सॉल्व करते हैं, 3/4, फिर डिवाइड को मल्टीप्लाई, तो नीचे के 3 को ऊपर और ऊपर के 2 को नीचे। अब मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, तो यही नंबर मैंने लिख लिया है कि नहीं। तो ये तरीका को याद रखो, इससे आपका थोड़ा सा समय बचेगा। और यदि आपको डाउट है, समझ में नहीं आता है, तो कहीं पर इस चीज़ को रफ कार्य कर लेना, ठीक है। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना था तो हम ऐसे लिख लिए। अब यहाँ पर क्या है? प्लस है। अब प्लस के बाद में कौन सा फ्रैक्शन लिखा है? 4/5 माइनस 1/2। तो ये था पहला स्टेप में आंसर। अब इसका दूसरा स्टेप आंसर क्या होगा? तो डिवाइड का काम खत्म। अब मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई के पहले और बाद वाले नंबर को लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई के आगे पीछे वाले नंबर को लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक। तो ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, 2 9 जा 18 और 5 8 जा 40 प्लस इसका लोएस्ट फॉर्म निकल रहा है। तो अभी से निकाल लो तो लास्ट में निकालना नहीं पड़ेगा, ठीक। कभी कभी लास्ट में भी और निकालना पड़ जाता है। तो दोनों किससे डिवाइड है? बड़ा नंबर 2 से। तो 2 9 जा 18 और 2 का टेबल 20 टाइम पढ़ेंगे तो आएगा 40, ठीक। तो ये समझ में आ गया ना कैसे आया। अब आगे को सेम लिख लो, 4/5 माइनस 1/2। अब किसको सॉल्व करेंगे? प्लस को सॉल्व करेंगे। तो प्लस माइनस फ्रैक्शन में जब एक ही साथ आता है तो तीनों को एक ही साथ लेकर सॉल्व करते हैं। यहाँ प्लस माइनस सबको एक साथ लेकर सॉल्व करो। तो कैसे सबको लेकर सॉल्व करोगे? देखो, प्लस माइनस एक साथ आया तो एलसीएम मेथड से सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे तो हरों का निकालेंगे एलसीएम। 5 देखो, 2 20 को डिवाइड कर रहा है और 5 भी 20 को डिवाइड कर रहा है। तो जो नंबर डिवाइड करेगा उसे छोड़ दो, और जो नंबर बच गया या जो नंबर बड़ा है ना, जो इन सब में डिवाइड था, उसी नंबर को क्या मानते हैं? एलसीएम। और आप अपना पुराना मेथड से निकालोगे तो भी 20 ही आएगा। तो अब क्या करो, नीचे में 20 लिखो। 20 से 20 में डिवाइड करो 1, और 1 का 9 से मल्टीप्लाई 9,
अब यहाँ प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह डालो। ठीक, अब 5 से 20 में डिवाइड करो 4, तो 4 का 4 से मल्टीप्लाई करो 16 आया। तो इसके बाद माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस लिखो। ठीक, अब 2 से 20 में डिवाइड करो 10 आया, तो 10 का 1 से मल्टीप्लाई करो 10 ही आएगा। ठीक, नीचे में तो 20 का 20 ही लिखेंगे। अब ऊपर के नंबर को सॉल्व करो, तो पहले जोड़ दो दोनों को, 9 और 16 को जोड़ो, कितना आएगा 25। कितना आएगा 25। अब 25 में 10 को माइनस कर दो, कितना बचा 15। अब इसका लोएस्ट फॉर्म भी निकल रहा है। दोनों किससे डिवाइड हैं 5 से, तो कम से कम आंसर यहाँ तक होना चाहिए, या फिर लोएस्ट फॉर्म आ जाएगा दोनों का 5। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 आंसर। ठीक, आ गया समझ में? हाँ, तो अगले बार से ये चीज़ कठिन नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। 9 में दिया है 1/4 इंटू 2/5 इंटू, वो तो 1/3 है सर। ये 1/4 ये रहा 2/5। ठीक, अब इंटू का इंटू, और यहाँ पर देखो ये 3 इसमें होल नंबर है, तो 3 होल 1/3 का मान निकालना है। ठीक है, ऐसे ही लिखा है क्वेश्चन। तो सबसे पहले ना देखो कि मिश्र भिन्न है कि नहीं, तो मिश्र भिन्न है तो उसे, मिश्र भिन्न को सबसे पहले अनुचित में चेंज करते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप जहाँ से चेंज करेंगे वहीं से लिखेंगे 1/4 इंटू 2/5 इंटू 3 3 जा 9, तो 9 और 1 10, ऊपर में आ जाएगा 10। ठीक है, अब फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से, तो ये बेसिक तरीका है। लेकिन यदि कोई नंबर किसी को काट रहा है तो काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 4 को डिवाइड करेगा 2 टाइम में। देखो ऊपर के नंबर से नीचे में डिवाइड करोगे तो जितना भागफल आएगा उसे नीचे लिखना है, ये याद रखना। और नीचे के नंबर से यदि ऊपर में डिवाइड करोगे तो जितने टाइम में डिवाइड होगा उस नंबर को ऊपर लिखते हैं। ठीक, तो ये कैंसिल हो गया। अब 2 से 10 भी डिवाइड हो जाएगा, कितने टाइम में 5 टाइम में। फिर 5 से 5 फिर कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बच गया, ऊपर में 1 और नीचे में 3, 1/3। तो ये चीज़ कई बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो नहीं आता है तो मत लिखो ऐसा, आप अपना बेसिक तरीका अपना लो, है ना। कोई टेंशन की बात नहीं है, भले थोड़ा टाइम लगे लेकिन आप बेसिक तरीका ही लिख लो। तो 1 है तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, 2 का सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करो 20, और 4 5 जा 20 और 23 जा 60, तो 0 से 0 कैंसिल करो, और अभी भी 2 और 6 डिवाइड हो रहा है 2 से, तो दोनों को 2 से डिवाइड करके लोएस्ट फॉर्म निकालो 1 और यहाँ पर नीचे में 3, आंसर सेम ही आया। ठीक, आंसर। अब 10 में आ जाओ। 12 होल 1/3 मल्टीप्लाई 3 होल 2/3 डिवाइड 1 होल 4/33, इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, यही पूछा गया है। ठीक है, अब बताओ इसमें सबसे पहले हम किसे सॉल्व करेंगे, डिवाइड को सॉल्व करेंगे, लेकिन डिवाइड को भी सॉल्व करने के पहले कोई चीज़ को सॉल्व करना है, क्या है, हाँ, मिश्र भिन्न को अनुचित में चेंज करना। ठीक, तो नीचे में 3 का 3 लिखाएगा। ठीक है, तो 12 दूनी 26 और 12 तिया 36, तो 36 और 1 37 इंटू, नीचे में 3 है तो 3 का 3 ही लिखेंगे, और 3 3 जा 9, 9 और 2 11, फिर डिवाइड, नीचे में 33 का 33
33 का 1 से मल्टीप्लाई 33, तो 33 में 4 ऐड करेंगे 37। अब इसमें किसको डिवाइड करेंगे, किसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड को। तो डिवाइड को सॉल्व करने के लिए इन दोनों को लेंगे। तो 37/3 को हम सेम लिखेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे, और इनका इनसे मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो 11 का देखो, इसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में भी डायरेक्ट लिख सकते हो ऐसे, 11 × 33, और नीचे को भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हो 3 × 37। अब ऐसा इसलिए लिखा हूँ क्योंकि यहाँ पर 3 इसको डिवाइड कर लेगा यहाँ पर, ठीक है, इसीलिए लिखा हूँ। और ऐसा नहीं लिखोगे तो लोएस्ट फॉर्म निकालना पड़ेगा। तो 3 यहाँ पर 33 को डिवाइड करेगा 11 टाइम में, और 11 का 11 से मल्टीप्लाई करने पर होता है 121। ठीक, ये हट जाएगा। ओके, अब इनका मल्टीप्लाई करना है। ये वाला सॉल्व होकर 121/37 बना, और ये नंबर को हम सेम लिखे हैं। अब फिर दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई, तो ये नंबर इसको डिवाइड कर रहा है कि नहीं, नहीं कर रहा है, क्योंकि जोड़ने पर 4 आ गया। ठीक, हाँ देखो 37 ऊपर में और 37 नीचे में कैंसिल हो गया, तो 121/3। ठीक है, एक आंसर ये है, और दूसरा चीज़ ऊपर का नंबर बड़ा है तो मिश्र भिन्न में दे सकते हैं। ठीक है, तो 121 में 3 से डिवाइड करो, तो 3 4 जा 12, माइनस करने पर 0, ऊपर का एक नंबर नीचे, तो ऊपर का नंबर नीचे लाएंगे तो 3 का टेबल पढ़ना ही है, तो 0 टाइम, माइनस करने पर 1। अब 1 को हम रिमाइंडर मानेंगे, तो आंसर हो जाएगा 40 होल 1/3, ये भी आंसर है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। ठीक, यहाँ ध्यान दो, एक परिवार में दूध का खर्च प्रतिदिन 3 सही 1/2 किलोग्राम है। माह अगस्त 2003 में दूध की खपत की गणना करें। अब देखो, इसके लिए ऑप्शन भी दिया है। ऑप्शन ए 150 किलोग्राम, ऑप्शन बी 108 सही 1/2 किलोग्राम। मतलब ऑप्शन पूर्ण संख्या में भी हो सकता है, मिश्र भिन्न में भी हो सकता है। ठीक, तो पूर्ण संख्या या मिश्र भिन्न में पूछा गया है, तो आपको आंसर वहीं तक लाना है। इसका कहने का मतलब ये है, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ऊपर में ऐसा कोई नंबर है जिसको नीचे वाला नंबर पूरी तरह डिवाइड कर रहा है, तो आंसर आएगा पूर्ण संख्या में। और पूरी तरह जब डिवाइड नहीं करेगा तो आंसर को लाना है मिश्र भिन्न में। ठीक, सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, एक परिवार में दूध का खर्च प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब समझते हो क्या है प्रतिदिन मतलब? हाँ, रोज। तो एक दिन में वो लोग, एक परिवार में एक दिन में 3 सही 1/2 किलोग्राम दूध पी जाते हैं। तो ये मिश्र भिन्न में है कि नहीं? इसे चेंज करो अनुचित भिन्न में। नीचे में 2 का 2, 3 और 2 का मल्टीप्लाई 6, और 1 को जोड़ देंगे तो 7। यहाँ तक आ गए समझ में? ये है इनके एक दिन में पिए जाने वाले दूध की मात्रा एक परिवार के द्वारा। अब ये बोल रहा है 2003 में, ये जो अगस्त का महीना है, ये एक दिन का दूध की मात्रा है, एक दिन में पिए जाने वाला दूध। ठीक, अब वो लोग पूरा अगस्त महीने तक दूध पी रहे हैं, तो बताओ
कैसे पता करेंगे कि अगस्त तक दूध पियेंगे तो कितना लीटर दूध खर्चा आएगा, कितना लीटर दूध का खपत होगा? हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा एक दिन में इतना लीटर दूध, तो अगस्त में कितना दिन होता है ये पता करना पड़ेगा। तो एक दिन का खपत ये है तो 1 से गुणा कर दो, 2 दिन का पूछा जाता तो इसी नंबर में 2 से गुणा कर देते, 3 से पूछा जाता तो इसी नंबर में 3 से। तो यहाँ अगस्त महीने तक का पूछ रहा है, तो अगस्त महीने में कितना दिन होता है बस यही बता दो और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, हो गया आंसर। कितना दिन होता है अगस्त में? इधर कुछ लोग चुप हैं। आज 1 अगस्त है, हाँ, और इसके पहले जुलाई था, तो जुलाई में कितना दिन होता है? जुलाई में भी 31 और अगस्त में भी 31। ठीक, तो अगस्त में होता है 31 डेज, तो 31 से इसको बस मल्टीप्लाई करना है। देखो कभी भी एक फ्रैक्शन नंबर आ जाए और एक होल नंबर आ जाए तो इस होल नंबर का मल्टीप्लाई हमेशा ऊपर वाले नंबर से होता है। और तुम्हें नहीं समझ में आता है तो बार बार इस चीज़ को बता रहा हूँ मैं, 7/2 गुणा 31 को लिखो 31/1। अब तो कोई डाउट नहीं है, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई नीचे का नीचे से, तो बात आखिर वही हो गया, बात कहने का सेम ही है। ठीक है, तो इससे अच्छा डायरेक्ट ऊपर से आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 7 का टेबल 1 टाइम 7, 7 3 जा 21 और नीचे में क्या है 2। तो देखो 2 से पूरी तरह डिवाइड है क्या? ये नंबर 2 से पूरी तरह डिवाइड होगा कि नहीं? नहीं होगा, क्योंकि 2 से डिवाइड होने के लिए 0 चाहिए, 2 चाहिए, या फिर 4 6 या फिर 8, तो इनमें से कोई नहीं है। तो आंसर आएगा मिश्र भिन्न में। तो मिश्र भिन्न में आंसर निकालो, और यहाँ पर मिश्र भिन्न में ये क्वेश्चन है और ये वाला ऑप्शन बी और डी मिश्र भिन्न में है। ठीक, तो 217 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, माइनस करने पर 0, यहाँ से 1 नीचे लाएंगे। ठीक, तो ऊपर का नंबर जब भी नीचे लाएंगे तो इसका टेबल पढ़ेंगे। तो 2 का टेबल 0 टाइम, माइनस करने पर 1। ठीक, तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 0 है, तो अभी आंसर पता नहीं कर सकते और आगे सॉल्व करना पड़ेगा। 7 नीचे, तो 2 7 जा 14, छोटा हो जाएगा, 2 8 जा 16 और माइनस करने पर 1, कितना बच गया? 1। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 108 सही 1/2। ठीक, तो ये है 108 सही 1/2 किलोग्राम, आंसर मिल गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। वह संख्या क्या होगी जिसे 2 सही 5/7 से गुणा करने पर गुणनफल 4 सही 13/21 प्राप्त होगी? ठीक, यह क्वेश्चन ऐसे है जैसे कि 8 गुणा 4 करो, तो 8 चौक कितना होता है? 32 हुआ, तो 32 क्या है? गुणनफल है। ठीक, तो यदि गुणनफल दिया जाएगा और इनमें से कोई भी एक को हटा दिया जाए, तो यहाँ 4 पता करना है तो 8 से 32 में डिवाइड करना है, और यदि 4 को दे दिया जाए 8 पूछा जाए तो भी 4 से 32 में ही डिवाइड करोगे। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ दूसरी संख्या पता करने के लिए आपको गुणनफल में ही डिवाइड करना है। तो इसमें देखो गुणनफल कौन सा नंबर है? ये है। ठीक है, ये क्या है? गुणनफल 4 सही 13/21 प्राप्त होगी। तो गुणनफल पहले पता करना है, 4 सही 13/21। अब गुणनफल में हम डिवाइड करेंगे दी हुई संख्या से, तो 2 सही 5/7 है। तो बस मिश्र भिन्न को अनुचित में चेंज करो, नीचे में 21 का 21 और 4 का गुणा करो, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84, उसमें 13 जोड़ो 7 9 97, फिर डिवाइड। अब इसमें आ जाओ, नीचे में 7 का तो 7 ही रहेगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 में 5 जोड़ो 19 हो जाएगा। यहाँ तक आगे समझ में?
अब इसे उलट दो या वही मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दो। 97 का 7 से मल्टीप्लाई होगा और 21 का 19 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 7 जो है 21 को डिवाइड कर रहा है 3 बार में। ठीक, तो ऊपर में 97 एक ही नंबर बचा, अब नीचे में इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 19 एकम 19, 19 दूनी 38 और 19 तिया कितना हो जाएगा 7 हासिल 1 57, 19 तिया 57। ठीक, तो ये है आंसर। अब इसका लोएस्ट फॉर्म नहीं निकलेगा। ठीक, अब कुछ बच्चों का दिमाग पूरा पाती होता है, जैसे लास्ट में 0 0 होता है तो वो कैंसिल करते हैं, तो वैसे ही 7 7 कहकर कई बच्चे कैंसिल करते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इसके भी लास्ट में 0, इसके भी नीचे में लास्ट में 0, तो 0 होने की स्थिति में ही कैंसिल करते हैं 0 को 0 से। 0 को छोड़कर बाकी कोई भी नंबर लास्ट में एक जैसे दिखाई देगा तो उसको कैंसिल मत करना। कितने लोग का ऐसे दिमाग चलता है इसको कैंसिल करेंगे कहकर? चलो ठीक है, अच्छी बात है, किसी का नहीं है तो। ठीक, कितना है आंसर 97/57। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाऊँ। यहाँ पर भी सेम वही तरीका है। देखो, दो संख्याओं का ये गुणनफल है और उनमें से एक संख्या दे रखा है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं, गुणनफल में दी गई संख्या से डिवाइड करते हैं। तो 5/4 भाग 5/6। ठीक, तो सॉल्व करेंगे तो 5 गुणा 6 ऊपर में लिख दो और नीचे में 4 गुणा 5 लिख दो। उल्टा करेंगे तो यही होगा ना, 4 गुणा 5। सॉल्व करके मत लिखो, इससे क्या है कैंसिल करने में काम आ जाता है। 5 से 5 कैंसिल, तो 6/4। लोएस्ट फॉर्म निकालो, दोनों 2 से डिवाइड है, 3/2। ठीक है, एक आंसर ये है और इसका आंसर मिश्र भिन्न में भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो मिश्र भिन्न में निकालोगे तो 1 सही 1/2 हो जाएगा। ठीक, तो कम से कम यहाँ तक आंसर निकलना चाहिए, नंबर मिल जाएगा। 14 में आ जाओ। मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने को मिले तो बहुत सरल है, समझो। 1/3, 1/3 का 24 प्लस 4/7 का 35 का मान क्या होगा? लेकिन ये वाला क्वेश्चन को थोड़ा समझना पड़ेगा भाई। ध्यान दो, कहाँ से समझना है। देखो, कभी भी आपको का शब्द दिखाई देगा तो का वाला को पहले सॉल्व किया जाता है। ठीक है, का वाले को पहले सॉल्व किया जाता है। तो का को हम सॉल्व करेंगे तो का का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 1/3 का मतलब मल्टीप्लाई 24 प्लस 4/7 का मतलब मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर 35। यहाँ तक आ गए समझ में? ठीक, और यदि किसी को यहाँ होल नंबर इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो, सीधा बात। ये 24/1 हो जाएगा और ये 35/1। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। तो मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को, और यहाँ मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को। तो दो दो फ्रैक्शन हम एक साथ सॉल्व कर सकते हैं और दोनों को सॉल्व करने के बाद फिर जोड़ना पड़ेगा। तो देखो, 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 यहाँ 24 को डिवाइड करेगा कितने बार में, 8 बार में, 8 आया प्लस। ठीक, 7 35 को डिवाइड करेगा 5 बार में। ठीक, तो नीचे में 1 है मतलब वो छूट जाएगा क्योंकि 1 से 5 डिवाइड है। तो सिर्फ ऊपर का मल्टीप्लाई करो, 4 पंचे 20। अब दोनों को जोड़ दो, 28 आंसर हो गया। और नहीं समझ में आ रहा है तो आप बस
ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई करो। रुको, कहीं पर कुछ गलत हुआ है क्या? इसमें आंसर 38 आया है। ठीक है, चलो देख लेते हैं कहाँ से गलत हुआ है। तो 2/5 इसमें मैं नहीं लिखा हूँ। अच्छा, बुक में 2/5 है, लेकिन यहाँ पर मैं नहीं लिखा हूँ, इसीलिए गलत आ रहा है। 24 प्लस 2/5 है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में नहीं है, तो इस क्वेश्चन के आधार पर ये आंसर सही है। ठीक है, और बुक के आधार पर यदि हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या है, 24 प्लस 2/5 है। ठीक, फिर इसका पूछा गया है 25 प्लस 4/7 का 35 पूछा है। ठीक है, तो इस आधार पर इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, इतना को रहने देते हैं। ठीक है, 1/3 गुणा में हो जाएगा 24/1 प्लस 2/5 का मतलब गुणा। ठीक, फिर ये हो जाएगा 25/1 प्लस 4/7 गुणा 35/1। ठीक, तो पहले इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर तो 8 आया, प्लस अब 25 को डिवाइड करेगा 5 बार में। ठीक है, और इन दोनों को फिर गुणा कर दो, 5 दूनी 10 हो गया। नीचे में 1 है तो उसको छोड़ दो, क्योंकि 1 से 10 डिवाइड हो जाएगा 10 बार में, या 5 डिवाइड हो जाएगा 5 बार में। ठीक है, प्लस, और इसको तो हमने सॉल्व कर लिया है। कितना आया था इसका मान? 20 आया था। ये देखो, 7 35 को डिवाइड करेगा 5 बार में, और 4 पंचे 20। ठीक, अब इसको जोड़ दो, तो 10 और 20 30 और 8 38। ठीक, तो ये क्वेश्चन देने पर डिपेंड करेगा, है ना, जैसे दिया जाएगा उस आधार पर बनाना है, बस बनाने के तरीका को समझना है। ये दो भिन्नों का योग 2/5 प्लस 3/4। ठीक, तो ऑप्शन दिया है, फार्मूले आधार पर बेसिस है। ठीक, नीचे में क्या लिखते हैं? इन दोनों का मल्टीप्लाई 5 × 4, और ऊपर में पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 5 × 3। अब ऑप्शन मैच करूँ, किसमें है? देखो यहाँ पर प्लस है ना, और जल्दबाजी में आप लोग टिक लगा सकते हो, तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही आंसर है। ठीक, देखो मल्टीप्लाई में ये आगे पीछे चलेगा, इसमें शुरू में 5 लिखा हूँ, फिर पीछे में 3, तो ये चल जाएगा, शुरू में 3 फिर पीछे में 5 है। और जल्दबाजी में यदि इसको टिक लगा दिए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि नीचे में क्या है? प्लस है, नीचे में प्लस नहीं मल्टीप्लाई होगा। ठीक, ऑप्शन ए। 16 में आ जाओ, 1/2, 1/4 और 1/3 और 1/6। ठीक, तो सभी का अंश समान है, इसे लिखना है बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम मतलब बड़ा छोटा से बड़ा, है ना। तो यदि ऊपर का नंबर एक जैसा है तो जिस भिन्न के नीचे में बड़ा वो ही सबसे छोटा होता है। तो 1/6, फिर 1/4, फिर 1/3 और 1/2 आंसर। यहाँ व्यंजक 8 सही, 8 होल 1/2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 8 होल 1/2 मल्टीप्लाई 2 बराबर। ठीक है, क्वेश्चन पैटर्न में सही से लिखा हूँ। 17। ठीक है, ठीक लिखाया है। अब इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले मिश्र भिन्न सॉल्व करेंगे, है ना। तो नीचे में 2 का 2, 8 2 जा 16 और 1 17 मल्टीप्लाई 3 अकेला है तो 3/1 लिख लो, माइनस 8 2 जा 16 और 1 17
2 अकेला है तो 2/1 लिख लो। ठीक, अब इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई है, और इन दोनों को। ठीक है, तो 17 दूनी 34, 17 तिया 51 और 2 1 जा 2 माइनस। ठीक, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 17/1 लिख लो। ठीक, अब इसका एलसीएम मेथड से ही सॉल्व होगा ये। ठीक, यहाँ पर काटने पीटने काम नहीं होगा क्योंकि माइनस है और प्लस है रहेगा तो नहीं चलता है, मल्टीप्लाई होने पर चलता है। तो एलसीएम निकालेंगे 2 आ जाएगा, 2 से 2 डिवाइड होगा, 1 टाइम में 1 का 51 से मल्टीप्लाई तो 51 माइनस। ठीक, अब 1 से 2 में डिवाइड करो तो 2 आ जाएगा, 2 का 17 से मल्टीप्लाई तो 17 दूनी 34 हो जाएगा, नीचे में 2 का 2, बस अब घटा दो। 51 में 34 माइनस करो, 11 में 4 घटा दो, कितना बचेगा 7, इसमें 1 कम तो 4 में 3 घटा दो 1, 17/2। ठीक, या मिश्र भिन्न में आंसर देंगे तो 18 सही 1/2। ठीक, अब 18 में आ जाओ। ठीक है, अच्छा इसमें हेक्टेयर पूछा गया है, चलो देखते हैं। और यहाँ खेत का कुल क्षेत्रफल क्या है पूछा गया है। एक खेत का 1/20 भाग पशुओं को चराने में, देखो खेत में कितना ज़मीन हमें अभी पता नहीं ना, लेकिन उस ज़मीन का 1/20 भाग में पशुओं को चराया जा रहा है, और उसी खेत के 3/4 भाग में खेती का काम किया जा रहा है। मतलब एक खेत को 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक हिस्सा में पशुओं को चराया जा रहा है और एक हिस्से में खेती किसानी किया जा रहा है। आगे समझ में इतना? ठीक, शेष अच्छा 3 हिस्सा हो गया क्योंकि और बताया है 1 2 3। एक हिस्सा में पशुओं को चराया जा रहा है और एक हिस्सा में फसल तैयार किया जा रहा है। ठीक, और एक जो बचा हुआ हिस्सा है ना, ये क्या है, ये वन है, वन मतलब जंगल है। ठीक, तो खेत का कुल क्षेत्रफल क्या है, तो तीनों हिस्सा को जब हम एक साथ शामिल करेंगे तो उसे हम उसका कुल क्षेत्रफल मानेंगे। ठीक, यहाँ तक आगे समझ में? सेंटेंस बोलने का तरीका पहली बात समझ में आया? तो देखो खेत का कुल एरिया कितना है हमें पता नहीं। ठीक है, ये खेत में कुल कितना जगह है हमें पता नहीं, तो ये अंदर में जो कुल जगह है उसको अभी हम x हेक्टेयर हमने माना है। ठीक, अब इसी का इतना हिस्सा कितना होगा पता करना है, तो x का निकालेंगे 1/20। ठीक, ये हो जाएगा पशु को चराने के लिए। फिर x का ही हम निकालेंगे 3/4 भाग, तो ये कहलाएगा खेती के लिए जगह। ठीक है, ये है पशुओं के लिए और ये है खेती के लिए। ठीक, और यहाँ पर 25 हेक्टेयर जो जगह है ये है वन के लिए, तो वन के लिए जितना जगह है उसको तो बता दिया है। खेती के लिए, पशु के लिए, ये दोनों के लिए जो जगह मिल जाएगा है ना, ये दोनों के लिए पहले अब हम जगह ढूंढना पड़ेगा कि कितना कितना है। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे, 1 का 1 से मल्टीप्लाई तो सिर्फ 1 से लिखा जाता है, और यहाँ पर ये हो जाएगा 3x। ठीक, तो देखो यदि हम 3 टुकड़े करेंगे, लेकिन यदि सभी टुकड़े को मिलाकर जब पूरा हिस्सा पूछा जाएगा तो सभी को आपस में जोड़ना पड़ेगा कि नहीं? तो इसका ये जो 2 हिस्सा है, यहाँ पर ये जो 2 हिस्सा है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, और इनको जोड़कर ये कुल जो हेक्टेयर हमने x माना है उसमें फिर घटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, x/20 प्लस 3x/4, ये दोनों को जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो नीचे में एलसीएम निकलेगा, नीचे वाली नंबर का कितना आ जाएगा 20। 20 का 20 से गुणा, 20 से 20 का भाग करो 1, और 1 का 1 से गुणा तो x होता है, प्लस 4 के पहाड़ा में 20 5 बार में, और 5 का 3 से गुणा करो तो 15x। ठीक,
नेक्स्ट इन दोनों को जोड़ देंगे तो x और 15x कितना हो जाएगा 16x, तो 16x बटा 20। ठीक है, हम चाहे तो इसका लोएस्ट फॉर्म भी निकाल सकते हैं। तो लोएस्ट फॉर्म तक आंसर अभी अच्छा ये बताओ, ये जो 16x बटा 20 है ये क्या चीज़ है? 16x बटा 20 है, ये क्या है? हमने दो चीज़ों को जोड़ा है, पशु को चराने वाले हिस्सा को और खेती करने वाले हिस्से को। तो टोटल 3 हिस्सा है, तो तीनों हिस्सा को मिलाकर हम उसको x मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? x। मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक का कुल ज़मीन हेक्टेयर में x हेक्टेयर माने हैं। इधर समझो, इसको तुम लोग सरल तरीके से समझ सकते हो। जैसे कि मैं एक संख्या को 3 हिस्सा कर रहा हूँ, 3 + 5 + 8 बराबर तीनों को जोड़ो, 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13, 13 और 3 कितना हो जाएगा? 16, 16 हुआ। ठीक, तो मान लो 16 एक है, लेकिन 16 को हम 3 टुकड़े करके इस प्रकार से लिखे हैं। आ रहा है समझ में? तो ये 16 समझो यहाँ का कुल हेक्टेयर है। ठीक, अब 16 में से देखो सब को हम शामिल करेंगे तो 16 हो जाएगा। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, 5 है और यहाँ पर 8 है। आ रहा है समझ में? ठीक, अब यदि इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये तीसरा हिस्सा कितना है यह पता करने के लिए इसको जोड़कर इसमें घटाएंगे तो तीसरा पता चलेगा, है कि नहीं? तो वैसे ही हमने क्या किया है, यहाँ का जो हिस्सा था वह x/20 है और यहाँ का जो हिस्सा है वो 3x/4 है। तो दोनों को हम जोड़कर पूरे हिस्सा को हम x माने हैं, तो x में इसको क्या करेंगे? घटाएंगे। तो x में घटाएंगे तो जो वैल्यू आएगा वो बचा हुआ भाग को दर्शाएगा। तो दोनों को जोड़ने पर आया है 16x बटा 20। ठीक, तो ये दोनों को अब हम पूरा हिस्सा x माने हैं उसमें घटा देंगे। तो x रखने पर आपको समझ में नहीं आता है तो x/1 लिख सकते हो। ठीक, तो एलसीएम मेथड से बनाना। और यदि x का x रखोगे तो जैसे मिश्र को अनुचित में चेंज करते हो उस तरीके से बनाना। नीचे में 20 का 20 लिखाएगा, फिर इन दोनों का गुणा तो कितना हो जाएगा? 20x, और यहाँ माइनस का चिन्ह है इसलिए 20x में 16x घटा दो तो क्या आ जाएगा? 4x। ठीक, और इसका लोएस्ट फॉर्म निकलेगा, 4 अपने आप को डिवाइड करेगा एक बार में, तो x है इसलिए 1 को मत लिखो, x बस लिखो, और नीचे वाला नंबर को 5 बार में। ठीक, तो घटाने पर ये जो नंबर मिला ये क्या दर्शाएगा? शेष भाग। शेष भाग मतलब इस जगह में कितना ज़मीन बचा है? x/5 भाग बचा है। तो ये जो बचा हुआ भाग है ये किसके लिए है? 1 के लिए है। तो 1 कितना हेक्टेयर है? 25 हेक्टेयर है। तो x की वैल्यू निकालना है तो x बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 से 25 हासिल 2 और 5 दूनी 10, 10 और 2 12। ठीक, तो टोटल जो हेक्टेयर था वो कितना था? 125 हेक्टेयर था। और ऐसे क्वेश्चन को समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वाला, एक बाल्टी का 3/5 भाग भरा हुआ है तथा उसे भरने के लिए 200 लीटर दूध की और आवश्यकता है, तो बाल्टी की क्षमता क्या है? ठीक, देखो बाल्टी में कुल पानी कितना आएगा हमें पता नहीं, तो उसको x मान लो और x में जितना भाग भरा है उसको इसमें से घटा दो। ठीक, तो कितना हो जाएगा? नीचे में 5 का 5, 5x, 5x में 3x घटा देंगे तो 2x। इतना भाग बच गया। इतना भाग क्या है? बच गया। तो बचा हुआ भाग में 200 लीटर दूध भराता है। ठीक, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 200 × 5 और ऊपर का नंबर नीचे लाकर डिवाइड कर देंगे।
तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 100 टाइम में, तो x बराबर हुआ 100 का टेबल 5 टाइम 500 आंसर। ठीक है, इसको आकृति से बनाओगे तो वैसे एक बाल्टी है, ये रहा एक बाल्टी। ठीक, अब एक बाल्टी को 5 बराबर भागों में पहले बांटो, तो 1 2 3 4 और नीचे मिलाकर 5। ठीक है, 5 हिस्सा हो गया। अब 5 हिस्से में से 3 हिस्सा भरा हुआ है, तो 3 हिस्सा को हम भरते हैं 1 2 3, ये 3 हिस्सा भरा हुआ है। ठीक, तो कितना हिस्सा बच गया बताओ? 2 हिस्सा। तो 2 हिस्सा बचा है, तो इसी 2 का जितना हिस्सा खाली हिस्से में जितना लीटर दूध भरेंगे उस नंबर से इसी 2 का भाग करो, तो 2 के पहाड़ा में 200 आएगा 100 बार में। ठीक, तो ये 100 का मतलब हुआ कि एक हिस्सा में 100 लीटर दूध भराता है, एक हिस्सा में 100 लीटर। तो 5 हिस्सा है, सभी एक एक हिस्सा में 100 लीटर आएगा, है कि नहीं? अब पूरा बाल्टी में कितना लीटर दूध भराएगा ये पूछा गया है, तो पूरा जितना एक एक हिस्सा में 100 है सबको जोड़ दो, तो 100 5 बार है कि नहीं? तो 500 लीटर हो रहा है। ठीक है, ये भी इस तरीके से आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल ये है और उनमें से एक संख्या ये है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए गुणनफल में एक दी हुई संख्या से डिवाइड करते हैं, तो ये 19 होल 1/2 में डिवाइड करेंगे 3 होल 3/8 से। ठीक, तो मिश्र को अनुचित में चेंज करो, 19 दूनी 38, 38 और 1 39। ठीक, ये डिवाइड, और 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 और 3 27। अब इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में पहले लिखो, 39 × 8 हो जाएगा, और ये 2 × ये ऊपर नंबर नीचे आएगा तो 27। ठीक, तो 2 ऊपर के नंबर को डिवाइड करेगा 4 बार में, और अब कोई तो नहीं कट रहा है, तो नीचे में 27 ही बचा, और 4 का इससे मल्टीप्लाई करो, तो 4 9 जा 36, कैरी 3, और 4 3 जा 12, 12 और 3 15। ठीक, तो एक आंसर यहाँ तक है। अब ये भी देख लेते हैं क्या इसका लोएस्ट फॉर्म निकल रहा है कि नहीं। ठीक है, ये तो ऊपर को जोड़ो, 11 और 1 12, 12 मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों 3 से डिवाइड हैं। 27 3 से कितने बार में डिवाइड है? 9 बार में। ठीक है, और ऊपर वाला नंबर हो जाएगा 52 टाइम में। ठीक, ये देखो 3 पंचे 15 और 3 दूनी 6, 52 आया ना। ठीक, तो एक आंसर यहाँ तक है, या फिर मिश्र भिन्न में निकालेंगे तो 9 पंचे 45, 9 छक्का 54 बड़ा हो जाएगा, 9 पंचे 45 5 बार। अब 52 में 45 घटा दो, 12 में 5 घटा दो 7, तो 7 बच जाएगा, और नीचे में 9 का 9, ये भी एक आंसर है। ठीक, बन गया। दोबारा इधर आओ, कहाँ से बनाए हैं? यहाँ से। ठीक है, पार्ट 2 ये सही है। टू का आंसर फिर से गलत है। 3 का आंसर भी फिर से गलत है। कहीं मैं दूसरा को तो चेक नहीं कर रहा हूँ। 9 9 18 ठीक तो लिखे हूँ। ये है ना क्वेश्चन पर? हाँ सर। 8 7 6 8
फिर 3 6 6 9, अच्छा दूसरा ठीक है। तीसरा 5 6 7 2 9, फिर 7 8 9 9, तो 9 दूनी 18। तीसरा हाँ ये सही था, सही है। उसके बाद है चौथा 1 0 0 1 4 5, सही है। फिर 5वां 3 सही है, 0 सही है, 1 भी सही है, 7 भी सही है, 9 भी सही है। ठीक, यहाँ पर 8 आ रहा, यहाँ पर 6 आ रहा है, आपने 7 लिख दिया है क्योंकि हासिल नहीं जाएगा ना। 8 और 1 ना हो गया तो हासिल इसमें कहाँ आएगा, तो 6 का 6 यहाँ से गलत हो गया। और आप इधर एकदम पास में जुटाते हो, इधर जगह खाली बच गया कि नहीं, तो थोड़ा इधर खिसका कर भी लिख सकते थे। 6 ठीक है। 7 3 8 4 2 8 3, सही है। 8 5 2 2, अच्छा 5 2 6 8 1 2 5, सही है। 9 यहाँ पर 3 आना था, 2 है, गलत है। 10 2 3 3 6 7, शुरू में आपका गलत हो गया। देखो 9 और 1 कितना हो गया, 10 10 और 5 15, तो 5 आना था, 6 लिख दिए हो, ये वाला भी गलत। ठीक है, मतलब जोड़ना आ जाता है। गुणा करना आता है, गुणा करना नहीं आता है, पढ़ा आता है कहाँ तक, 20 तक आता है। देखो आपको 20 तक पढ़ा आता है लेकिन गुणा करना नहीं आता है, तो पढ़ा आता है मतलब गुणा करना आसान है। जैसे पहला क्वेश्चन है 25 × 8, 25 × 8 है कि नहीं। इधर आओ, इधर ये तो क्या करते हैं, इस नंबर का पहाड़ा ना शुरू में 5 है तो इसका पहाड़ा 5 बार पढ़ो, तो 8 पंचे 40। ठीक, तो 40 का पहले 0 लिखना। देखो 40 ऐसे लिखते हैं, तो शुरू इकाई नंबर को ही यहाँ लिखते हैं। इधर और नंबर है ना, इसलिए इकाई नंबर बस को लिखना, और ये दहाई नंबर इसके ऊपर कैरी चला जाएगा। अब 8 दूनी 16 और 4 20, तो 20 लिख दो, हो गया आंसर। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन 35 को 8 से गुणा करना है, तो फिर 8 पंचे 40 का 4 हासिल 4। ठीक, और 8 दिया 24, 24 और 4 28, हो गया आंसर। ठीक, अब 49 × 8। ठीक, तो 8 निया डायरेक्ट आप नहीं बताते हो, आपको 20 तक पहाड़ा याद है, 20 तक तो इनमें से किसी को भी याद नहीं है, तो 19 का भी याद है। तो अभी तो आप 8 का पहाड़ा 9 बार नहीं बता पा रहे हो अच्छे से, शुरू से आपको बोलना पड़ रहा है। तो 8 निया 72, 72 का 2 हासिल 7, और 8 चौक 32, 8 चौक 32। ठीक, 8 चौक 32, 32 और 7 हाँ 39, हो गया आंसर, बन जाएगा। ठीक, तो 3 तक मैं बता दिया, आप अभी ना 4 बस का बना कर लाओ, जब सही रहेगा तो आगे फिर दूंगा। देखो वह राशि कौन सा हमें पता नहीं, तो उसको 1 से मानो और 1 से का निकालो 1/3, तो 1/3 x/3 हो जाएगा। ठीक, 1/3 क्या है, 12 रुपया बोल रहे, तो बराबर 12 हो जाएगा। ठीक, तो 12 हो गया, तो x का वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई,
12 दूनी 24, 12 तिया 36 हो गया। तो हमने उस राशि को क्या माना है, एक्स माना है, तो राशि हमें मिल गया 36 रुपया है। राशि क्या है, 36 रुपया। अब यहाँ पर पूछ रहा है उस राशि का 1/4 क्या होगा, तो ये है राशि और राशि का निकालो 1/4। तो 4 निया 36, 9 एकम 9, 9 आया आंसर। हाँ, अब इतना सारा बताया फिर भी 2 लोग का बस सही है, तो क्या मतलब का। इसी प्रकार कितना सारा क्वेश्चन समझाया गया। ट्वेंटी 7 होल 1/2 प्लस 9 होल 1/2 माइनस 2 होल 1/2, ठीक है। तो मिश्र को अनुचित में चेंज करो, नीचे में 2, 7 दूनी 14 और 1 15, प्लस नीचे में 2, 9 दूनी 18 और 1 19, माइनस 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक। देखो प्लस और माइनस एक साथ आए तो एलसीएम मेथड से ही सॉल्व करना। और एलसीएम मेथड में समझो यहाँ पर आप लोग खुश नसीब हो, क्योंकि नीचे में क्या है, 2 2 है। तो नीचे में जब एक जैसी संख्या हो तो कुछ नहीं करना है, बस नीचे में एक बार 2 का 2 लिखो और ऊपर को उनके चिन्हों के आधार पर लिख दो। 15 प्लस 19 माइनस 5, तो अब इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। 15 और 19 को जोड़ो, 14 हासिल 1 34, तो 34 माइनस 5/2। अब 34 में 5 घटा दो, कितना बचेगा, 29 बचेगा। तो 29/2 आंसर है, ठीक। मिश्र भिन्न में भी आ जाएगा तो निकाल लेना मिश्र भिन्न में। क्वेश्चन नंबर 23, किसी गांव की जनसंख्या का 1/3 भाग अनपढ़ है, ठीक, मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, तथा अनपढ़ों की संख्या 1106 है, तो शिक्षितों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले तो हमें ये पता नहीं कि गांव में कितने जनसंख्या है, तो गांव की जनसंख्या को x माना और x का निकालो 1/3, तो x/3 हो गया। तो ये जो x/3 है ये संख्या में है 1106, तो बराबर लिखोगे 1106, तो इसका बस इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 1106 मल्टीप्लाई 3, तो 3 का टेबल 6 टाइम 18, कैरी 1, अच्छा 0 पूरा 18 लिखो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो गांव में कुल इतना जनसंख्या है, ठीक। अब गांव में कुल इतना जनसंख्या है, ठीक। अब शिक्षित लोगों की संख्या पूछ रहा है, तो गांव की कुल जनसंख्या में जो अनपढ़ों की संख्या है उसको घटा दो, तो शिक्षित लोगों की संख्या मिल जाएगा 2 1 2 2, ये है शिक्षितों की संख्या। ठीक है, आंसर। 24 में आ जाओ, किसी पीपे का 3/5 भाग भरा हुआ है तथा उसे भरने के लिए 180 लीटर तेल की और आवश्यकता है, तो पीपे की क्षमता क्या है। ये पीपे क्या है मुझे भी नहीं पता। हाँ, अच्छा, हाँ, टीन का डिब्बा, चलो जो भी है, अब वो पीपे मुझे पता नहीं तो सिर्फ वही लेकर चल रहा हूँ। तो पीपे में कुल कितना तेल भराता है हमें पता नहीं, उसको 1 मान लो, ठीक। अब 1 का निकालो, 1 का 3/5 भाग निकालेंगे तो 3x/5 हो जाएगा। लेकिन पीपे में कुल कितना तेल भरा है हमें पता नहीं, तो उसको 1 मान लो। अब 1 में ये जितना भाग भरा है उसको घटा दो, तो 3x/5, ठीक। पहले 1 मानकर ही हम 3/5 को घटाते थे, अभी ऐसे कर दिया, कोई अंतर नहीं। नीचे में 5 का 5, ये हो जाएगा 5x, 5x में 3x को घटा दो तो कितना बचेगा 2x, ठीक। तो ये 2x ये क्या है, खाली भाग है, तो खाली भाग में 180 लीटर भराता है, ठीक है। लेट में छुट्टी होगा।
अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 180 इंटू 5 और 2 से डिवाइड करो, ठीक। तो 2 से 18 डिवाइड हो जाएगा 9 टाइम में, 0 पीछे 90। अब मल्टीप्लाई करो, 9 5 जा 45, ठीक। तो ये है पीपे की क्षमता, आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन है। दो भिन्नात्मक संख्याओं का योग ये है एवं उनका अंतर ये है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? चलो इसको ऐसे हल करेंगे। देखो, दो भिन्न संख्याओं का योग ऐसे बन जाएगा जोड़ने पर, और उसको घटा देने पर ऐसे। तो एक संख्या को x मानेंगे, ठीक, और एक संख्या को यहाँ पर y मानेंगे। यदि हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें 6 सही 1/2 मिलेगा, और यदि इन्हीं दो संख्याओं को घटा देंगे तो हमें 3/8 मिलेगा, ठीक। तो अब इसको कैसे हल करते हैं ये ध्यान दो, ठीक। देखो, यहाँ पर x, तो यहाँ x आया 2 बार में, ठीक, और एक बार प्लस का y है और एक बार माइनस का y है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैंसिल हो जाएंगे, इधर समझा रहा हूँ। देखो, 8 माइनस 2 करते हो तो क्या बचता है? 6। और अब बताओ, 5 माइनस 5 करने पर क्या आता है? 0। तो 0 क्यों आया पता है? क्योंकि एक जो 5 है वो माइनस का है और दूसरा 5 प्लस का है। तो जब संख्या में जो चिन्ह है अलग अलग है तो संख्या को घटाया जाता है। तो 5 में 5 घटाएंगे, मतलब एक जैसी संख्या को घटाने पर क्या होता है? 0। तो यहाँ पर एक जैसे, एक में प्लस एक में माइनस है, तो संख्या क्या होगा? घटेगा। तो घटने पर क्या आ जाएगा? 0। इसलिए y को y से हटा दिया। आ गया समझ में? ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसको आपको समझना है। तो सबसे पहले ओके, तो यहाँ पर हमने इस नंबर का क्या किया है, यहाँ पर बताओ, एडिशन किया है। क्या किया है? एडिशन किया है। तो इस फ्रैक्शन का भी हम क्या करेंगे? एडिशन करेंगे, ठीक। तो 6 सही 1/2 प्लस 3/8, ये आ गया समझ में? अब यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से इसमें हम डिवाइड करेंगे। तो बुक में बस यहीं तक आंसर दिया है, हो गया।